हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और लाइफ में प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। आज मैं आपको बिहार स्टेट का सिलेबस बताऊंगी, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बिहार स्टेट का जो एग्ज़ाम सितंबर में हुआ था उसका क्वेश्चन मैंने अपने चैनल केटी इकोनॉमिक्स पे सॉल्व करवा रखा है। बीपीएससी पीजीटी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रखा है और भी बहुत सारे केबीएस एनबीएस और माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक, बहुत सारे चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा रखे हैं अपने चैनल पे। तो आप प्लीज़ जाइए और देखिए, आपको हेल्प होगी। आगे भी मैं, अगर आप चाहते हैं, आप सपोर्ट करेंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि एस स्टेट का पूरा सिलेबस अपने चैनल पर फ्री में आपको करवाऊँ, ठीक है। और आप सपोर्ट करेंगे, आप प्लीज़ अगर देखते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए कि आगे आप मुझसे कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। और नीचे मैं आपको कमेंट बॉक्स में अपना टेलीग्राम चैनल दे दूँ का लिंक दे दूँगी, ताकि आप वहाँ जुड़े और हर एक जो भी मैं करवाती हूँ यहाँ पे उसका पीडीएफ वहाँ शेयर कर देती हूँ, हर एक टॉपिक का, तो आप वहाँ से पीडीएफ ले पाएँ। तो शुरू करते हैं। ऑल ओवर देखिए, 150 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। 150 में 150 का होगा, जिसमें से कि 100 नंबर का आपको इकोनॉमिक्स पूछेंगे और 50 नंबर का आपको जीएस पूछेंगे। देखिए, तो जीएस में आपको बता देती हूँ क्या क्या होगा। ऑल ओवर एक बार बता देती हूँ, फिर एक एक करके बता दूँगी। तो इसमें हो जाएगा आपको 50 नंबर का यूनिट 2 पूछा जाएगा, जिसमें आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल्स होगा। तो ए पार्ट में 30 नंबर का आर्ट ऑफ टीचिंग यानी कि टीचिंग से क्वेश्चन होगा, और बी में जो है अदर स्किल में आपको जनरल नॉलेज हो गया, इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये जो 50 नंबर का पार्ट है आप काफ़ी इजीली कर लोगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अगर आप कर लेते हो तो काफ़ी इजी है ये 50 नंबर का पार्ट। मेन फोकस करना है आपको इकोनॉमिक्स वाले पार्ट पे। इकोनॉमिक्स को देखिए, सबसे पहले आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा। यूनिट फर्स्ट में पूछा जाएगा कि स्कोप क्या है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। सेकंड में पूछा जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। यूनिट सेकंड में है लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कंज्यूमर सरप्लस। यूनिट 3 में लॉ ऑफ सप्लाई, आइसोक्वांट, आइसो कॉस्ट लाइन, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ वेरिएबल्स प्रोपोर्शंस, रिटर्न टू स्केल, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व। यूनिट फोर्थ है टाइप ऑफ मार्केट्स, जिसमें कि परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, किंग डिमांड कर्व। और यूनिट 5 में है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, क्वाजी रेंट। चौथा है क्लासिकल एंड केंसियन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन। छठा है कलेक्टिव बारगेनिंग, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व ऑफ लेबर। सातवां है प्रॉफिट, नाइट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट और कंप्यूटर थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। अब आता है सेक्शन बी, जिसमें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें पूछा जाएगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर, नेशनल इनकम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड मेजर्स, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, केंसियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेंस। यूनिट 7वां है मनी। तो मनी में पूछा जाएगा फंक्शन और रोल क्या है मनी का, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पूछा जाएगा, इसमें फिशर और कैम्ब्रिज का वर्जन पूछा जाएगा, केंसियन थ्योरी ऑफ मनी पूछा जाएगा। यूनिट 8 है आपका मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव होता है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस होती है, टूल्स क्या होता है, सेंट्रल बैंक जैसे कि आरबीआई के बारे में, उसका फंक्शन और रोल क्या है, कमर्शियल बैंक, इसका फंक्शन टाइप और इसका मतलब क्या रोल होता है, क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है, ये सब पूछा जाएगा। पब्लिक इकोनॉमिक्स है सेक्शन सी में। इसमें यूनिट
9 है, जिसमें कि पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स, पब्लिक एक्सपेंडिचर, वाइजमैन पिकॉक हाइपोथेसिस, द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, इसमें पूछा जाएगा एबिलिटी टू पे क्या है, बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन क्या है, टैक्सेशन में कैनन ऑफ टैक्सेशन, इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन, इम्पैक्ट पूछा जाएगा, इसका इंसिडेंस पूछा जाएगा, शिफ्टिंग ऑफ टैक्स पूछा जाएगा, पब्लिक डेप्ट के बारे में पूछा जाएगा कि क्या इसका टाइप है, इफेक्ट है, कैसे इसका रिडेम्पशन करते हैं पब्लिक डेप्ट का। यूनिट 10 है द इंडियन टैक्स सिस्टम, पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया पैटर्न एंड ग्रोथ, पब्लिक डेप्ट, सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन क्या है, जिसमें कि आपको 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ना है। अब आता है सेक्शन डी, जिसमें कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट और प्लानिंग पूछा जाएगा। देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट प्लानिंग जो है ना, इसे बहुत डीप क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, जैसे कि किसने कौन सा मॉडल दिया था, कब दिया था, और उस मॉडल का मेन थीम क्या है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो है वो डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको बस जानना है कि कौन से मॉडल को किसने और कब दिया था और उस मॉडल का मेन थीम क्या है, ठीक है। जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड सब्सटेंशियल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है आपको। अंडर डेवलप्ड कंट्री की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको जानना है, पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को जानना है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे कि एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, माल्थस, जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जानना है, सुम्पीटर्स थ्योरी, रोस्टो के कितने स्टेज होते हैं, रोडैन बिग पुश थ्योरी क्या है। तो इससे तो मैक्सिमम पूछा जाता है कि रोडैन बिग पुश थ्योरी किसने दी, कब दिया, लुइस थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बैलेंस वर्सेज अनबैलेंस ग्रोथ, नॉक्से विसियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जिसमें कि हैरेडोमर सोलो आते हैं, इनका क्या मॉडल था, रोल ऑफ स्टेट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फॉरेन कैपिटल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब इन सब में क्या रिलेशन है, ठीक है। यूनिट 12 आता है आपको मीनिंग एंड टाइप ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग को पढ़ना है आपको, 5 ईयर प्लानिंग। सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग क्या होता है इसको जानना है, प्लानिंग बाय डायरेक्शन, प्लानिंग बाय इंड्यूसमेंट, ग्रोथ मॉडल इन इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है, ये जानना है। अब सेक्शन ई आता है जिसमें देखना है कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स क्या है। यूनिट 13 है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये सबसे इजी पार्ट होगा आपका, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लिया जाता है ना कि अब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज किसने और कब दिया था, ठीक है। वैसे ही कंपैरेटिव के बारे में, हेक्सर-ओलिन थ्योरी के बारे में बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो बहुत डीप स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, कैसे इक्विलिब्रियम में आता है, कैसे डिसइक्विलिब्रियम होता है, कैसे उसको ठीक किया जाता है डिसइक्विलिब्रियम को, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड सॉरी कॉन्सेप्ट्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड, उसके बाद है गेन्स फ्रॉम ट्रेड्स, हाँ ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा, IMF, IBRD, WTO, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आता है सेक्शन F जिसमें कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में जानना है। तो फीचर क्या है इंडियन इकोनॉमी के, स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या हुई है इंडियन इकोनॉमी में, और इंडियन एग्रीकल्चर का रोल क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है, ये सब जानना है। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, इसमें क्या मेजर चेंजेज हुए थे उनको देखना है। इंडियन इंडस्ट्री, इसमें है कि इंडियन इंडस्ट्री जैसे कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन प्री एंड पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है, प्रॉब्लम एंड प्रस्पेक्टस ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज क्या है, ये भी MSME बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर्विस सेक्टर इन इंडिया, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन कैसा है। यूनिट 15, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने पिछला जो हुआ था एस्टेट बिहार में इकोनॉमिक्स का, उसका क्वेश्चन सॉल्व करवा रखा है अपने इसी KT इकोनॉमिक्स चैनल पर, ठीक है। और मैं इसी में आपको ना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी कमेंट बॉक्स में,
आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए बिहार के एग्जामिनेशन से रिलेटेड या केबीएस एनबीएस किसी भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। यूनिट 15 जिसमें पढ़ना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया, डेमोग्राफिक फीचर, हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड स्किल डेवलपमेंट और डेवलपमेंट पॉलिसीज इन इंडिया। 5 ईयर प्लान पढ़ना है, नीति आयोग क्या है उसके बारे में। यूनिट 16 है आपको, जिसमें जानना है कि बिहार की इकॉनमी कैसे है। ठीक है, इसमें मेनली आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा बिहार की इकोनॉमी सर्वे और बिहार के बजट से। ठीक है, उसको आप एकदम रट्टा मार लेंगे। अब आता है सेक्शन जी, जिसमें कि पूछा जाता है क्वांटिटेटिव मेथड्स। इसमें यूनिट आपको 17 हो गया। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर, सिंपल डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, मैक्सिमा एंड मिनिमा, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब आते हैं कि जो हमारा आर्ट्स सिलेबस है आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल के लिए, ये 50 नंबर का होगा, जिसमें कि 30 नंबर का आर्ट ऑफ टीचिंग होगा और 20 नंबर का अदर स्किल होगा। तो आर्ट्स ऑफ टीचिंग में हो गया आपको टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, टीचिंग मेथड, लेसन प्लान, माइक्रो टीचिंग। उसके बाद हो गया इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम, टेक्स्ट बुक एंड लाइब्रेरी, क्वालिटीज ऑफ टीचर, इवोल्यूशन एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग। उसके बाद सॉरी इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, करिकुलम, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग एड्स एंड हैंड्स ऑन टीचिंग। और बी में है जनरल नॉलेज, इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग। तो मैथ और रीजनिंग तो आप प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। और 10 नंबर के लिए आपको 5-7 नंबर के लिए जनरल नॉलेज बहुत डीप में नहीं पढ़ना है, आप करंट अफेयर्स देख लेना, बस हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।